जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि लॉकडाउन के समय में आप सभी अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा कर रहे होंगे और अपने घर में बने हुए होंगे। सबसे पहले आज काफ़ी सारी दुखों का विषय है। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को अवगत करा दूं कि आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी गोरक्षनाथ मंडल के गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर आदरणीय महाराज जी के पिताजी का आज निधन हुआ है 10:44 पे। और सबसे पहले भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं बाबूजी को भारत देश के सभी हिंदुओं की तरफ से, और नमन करता हूं महाराज जी को कि जो ऐसे विषय में भी अपने प्रदेश को अपनी प्रजा समझते हुए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कोरोना की लड़ाई को लड़ने को उन्होंने प्राथमिकता दी और कहा कि लेटर पैड पे लिख के कहा कि जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म हो जाता, जब तक उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां नहीं सही हो जाती हैं, जब तक कोरोना वायरस पूरी तरीके से प्रदेश से नहीं खत्म हो जाता, तब तक हम वहां पे शामिल नहीं होंगे। और सबसे ज्यादा दुख जो कल रात से ही है, क्योंकि सेम समय पे दो चीजें हो रही थी। बाबूजी की तबीयत भी बहुत सीरियस थी, वो आईसीयू में थे और वेंटिलेटर पे थे। उसके बावजूद भी देश में कहीं से कोई वायरल पोस्ट डाल दिया था। रात में ही लोग उल्टा सीधा लिखने लगे थे कि बाबूजी खत्म हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कहीं सुनी बातों पे। तो एक तो वहां सभी सैनिकों को और देश के सभी हिंदुओं को, महाराज जी के सभी समर्थकों को चिंता थी कि जीवन मौत से बाबूजी संघर्ष कर रहे थे, और उसी में जो गलत पोस्ट कर रहा था, जो गलत खबर फैला रहा था, उसके प्रति एक्शन लेने का भी कार्य किया गया। साथ ही साथ में जो सबसे ज्यादा दुख होता है वो कल महाराष्ट्र के पालघर में जो दो साधु, मतलब जो आपके धार्मिक गुरु हैं, जो हिंदुत्व की जड़ है, जो हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करने के लिए, हिंदुत्व की ईश्वर की पूजा अर्चना करने के लिए देश में आज भी राम के और कृष्ण के जो विचारधारा है, जो देश का सनातन धर्म है, उसकी परंपरा को बचाने के लिए जो साधु कार्य करते हैं, जो अपना जीवन हिंदुत्व को समर्पित करते हैं, ऐसे साधुओं पे हमला हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, महाराष्ट्र में हमला हो जाता है, महाराष्ट्र के पालघर में हमला हो जाता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि शलभ प्रताप सिंह की कभी आदत नहीं है किसी विषय पर राजनीति करने की। मैं सीधी बात करता हूं, मैं कोई किसी की निंदा प्रशंसा और कोई इफ बट कमी नहीं। और मैं सीधी बात करता हूं कि महाराष्ट्र के पालघर में ऐसा हो जा रहा है कि आप 200 लोग एक साधुओं को घेर के मार रहे हैं लाठी डंडे से। पुलिस वहां पहुंच के भी कुछ नहीं कर पा रही है। सर्विस रिवॉल्वर तुम्हारी जंग खा रही थी क्या? सर्विस रिवॉल्वर तुम्हारी जंग खा रही थी? जो तुम्हें सरकार ने हथियार दिए वो जंग खा रहे थे? शर्म आती है मुझे, शर्म आती है मुझे वो दृश्य देख के। मैं जानता हूं कि भारत देश के अन्य पार्टी के लोग, सपा के, बसपा के, कांग्रेस के, सबके प्रवक्ता, सबके नेता सिर्फ राजनीति करेंगे उस पे, मगर धर्म रक्षक सेना को कोई राजनीति नहीं करनी है। सीधी बात है कि जो वहां पे हुआ है उसके जिम्मेदार उद्धव जी आप स्वयं हैं। और उद्धव ठाकरे जी, मैं आपको क्यों कहता हूं पता है? क्योंकि आप एक ऐसी सरकार थे जो शिवसेना से उठ के आए थे। मैं सभी से कहना चाहता हूं, वीडियो को वायरल कीजिए। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने भी उनके चैनल चलते हैं, जितने भी उनके नेता लोग हैं, सब हर किसी तक इस वीडियो को पहुंचाने का कार्य करिए। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी यूट्यूब पे न्यूज चैनल चल रहे हैं, जितने भी अलग अलग सोशल वेबसाइट चल रही, जहां तक ये वीडियो पहुंच सके वहां पहुंचाने का कार्य करिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं शलभ प्रताप सिंह पहला ऐसा शख्स है, धर्म रक्षक सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसके वीडियो पे ऐड आने का कोई पैसे की बात हमें नहीं पता रहता। कोई वीडियो नहीं, कोई उसका प्रचार प्रसार नहीं, किसी का यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं है मेरा, किसी प्रकार से कहीं कोई प्रचार विचार जो चलता है और जो व्यूअर्स होते हैं, जो लाइक डिसलाइक होता है, उस पर किसी प्रकार का मेरा कोई लाभ नहीं है, ना मैंने कभी मांगा है ना मांगूंगा। मेरा सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि मेरे वीडियो के माध्यम से धर्म रक्षक सेना का जो सिद्धांत है, जो हमारी सेना की सोच है, जो हमारा दुख है, वो हिंदुस्तान के हर हिंदू तक पहुंच जाए। आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है धर्म रक्षक सेना, जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब और सभी सोशल मीडिया के जितनी भी साइट्स है, उसके चैनल पे प्रचार से कोई मतलब नहीं है, लाइक्स डिसलाइक और व्यूअर से कोई मतलब नहीं है। हमें ना किसी प्रकार का पैसा मिलता है, ना हमारा कोई चैनल चलता है। हमारा जो वीडियो है वो सीधा लक्ष्य है हमारा कि ये वीडियो हिंदुस्तान के हर हिंदुओं के माध्यम से महाराष्ट्र की सरकार के पास पहुंचना चाहिए।
क्योंकि आज अगर आप नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझेंगे। अगर आप सभी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, देश में हिंदुत्व की सरकार है, तो मैं एक बात अवगत कराना चाहता हूं कि अगर आज लॉकडाउन को चलते हुए, कोरोना की महामारी को चलते हुए, इस वायरस के डर को अपने परिवार से बचाने के चलते हुए हिंदुस्तान में हिंदुत्व के जो संगठन के सैनिक हैं, मैं बात करना चाहता हूं बजरंग दल की, मैं बात करना चाहता हूं हिंदू वाहिनी की, मैं बात करना चाहता हूं आरएसएस की, मैं बात करना चाहता हूं एबीवीपी की, मैं बात करना चाहता हूं करणी सेना के अलग अलग ग्रुपों की, मैं बात करना चाहता हूं धर्म रक्षक सेना की, कि ये सभी हिंदू संगठन के सैनिक अगर अपने घरों में, अपने परिवार के पास या अपने अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, लोगों को कोई गरीब भूखा ना सोए उसमें लगे हुए हैं, तो इसका यह मतलब ना समझा जाए कि हमारे देश के साधुओं के ऊपर हमला हो जाएगा और हम बैठ के देखते रहेंगे। मैं बताना चाहता हूं महाराष्ट्र की सरकार से कि ठाकरे साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं फेसबुक पे इस वीडियो को इतना ज्यादा वायरल किया जाए कि महाराष्ट्र के शिवसेना के हर नेता के पास में ये वीडियो पहुंचे और सबसे पहले मातोश्री हाउस में लोगों के पास पहुंचे। वो समझे कि सलभ प्रताप सिंह बताना क्या चाहता है। मैं आपको कोई चेतावनी, कोई डर, कोई भय, कोई अल्टीमेटम ये सब नहीं देना चाहता हूं। मैं बस आपको एक बात की याद दिलाना चाहता हूं। आप बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं ना। बाला साहब ठाकरे को देखते हुए शिवसेना का विस्तार हुआ था महाराष्ट्र में। उनके हिंदुत्व की विचारधारा को देखते हुए ही देश के अंदर हिंदुत्व का विचार महाराष्ट्र में उनका समर्थन हुआ था। वो कट्टर हिंदू नेता थे, उस पे शिवसेना का जन्म हुआ था, और उसी के दम पे आपके पास सैनिक और आपके पास एक राजनीतिक पार्टी तैयार हो गई जिससे आपने सरकार बना ली। मैं कहना चाहता हूं एक छोटा सा उदाहरण, आदित्य आपको भी, आदित्य आप उम्र में उससे छोटे हैं, छोटे भाई हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अपने बाबा के, अपने दादाजी के वसूलों को समझिएगा और अपने पिताजी को भी इससे अवगत कराइएगा। एक युवा है आप, इसलिए आपसे बताना चाहता हूं इसी वीडियो के माध्यम से, बाला साहब ठाकरे वो शख्सियत थे कि जब एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, पाकिस्तान ने हमारे यहाँ के कैलाश मानसरोवर के यात्रियों के बारे में उल्टा सीधा कहा था कि हम जो दर्शन करने जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा हिंदुओं के विषय में। बाला साहब ठाकरे ने सिर्फ एक बात कही थी कि मेरे यहाँ मुंबई में इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, वो नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूं कि आप तो सीएम है ना, आपके दादाजी उस समय सीएम नहीं थे, ना सरकार में थे, ना मंत्री थे, ना विधायक थे, ना सांसद थे, किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक पद नहीं था उनके पास में, जनता से चुनी हुई कोई सीट नहीं थी उनके पास में, बस वो शिवसेना के अध्यक्ष थे। और उन्होंने क्या किया था पता है? आपके महाराष्ट्र में वानखेड़े स्टेडियम था, वानखेड़े स्टेडियम में मैच होने वाला था। सरकार उस समय कांग्रेस की चल रही थी, सेंट्रल में भी, मैं बताना चाहता हूं आपको, सेंट्रल में भी और आपके राज्य में भी। बाला साहब ठाकरे ने कहा मैच नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर मेरे हिंदुओं के बारे में कहोगे तुम कि कैलाश यात्रा में या मानसरोवर यात्रा में या किसी भी तीर्थ यात्रा में हमला होगा, तो तुम्हारा भी देश का कोई भी व्यक्ति यहां मैच खेलने नहीं आएगा। उस समय सरकार दिल्ली में कांग्रेस की थी, राज्य में भी कांग्रेस की थी। उन लोगों ने कहा आप कौन होते हैं कहने वाले बाला साहब? बाला साहब ने कहा नहीं होगा तो नहीं होगा। और उसी वानखेड़े स्टेडियम में शिवसेना के सैनिकों ने जाके स्टेडियम खोद दिया, खुरपी से खोद दिया, और वो मैच नहीं हुआ। पाकिस्तान ने वही से बोला कि हम नहीं आएंगे भारत में खेलने के लिए, वहां तो स्टेडियम खोद दिया जाता है। समझिएगा आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इस बात को समझिएगा। सलभ प्रताप सिंह आपको क्या चेताना चाहता है? मैं कहना चाहता हूं कि आप उस आदमी के वंशज हैं, उस आदमी के पुत्र हैं, उसकी राजनीतिक धरोहर आपको मिली है जो हिंदुत्व की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और आज आपके ही राज्य में 2 साधुओं की हत्या हो जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आपको एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहता हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और ले लीजिए। देखिए मैं अपने बारे में आपको बताता हूं, मैं धर्म रक्षक सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरे पास में मेरा लेटर पैड मेरे फैक्स मशीन पे, प्रिंटर मशीन पे एकदम रेडी है। मैं आपकी गवर्नमेंट को अभी टाइप करके भेजूंगा। कंप्यूटर सिस्टम हमेशा मेरे कार्यालय पे और मेरे आवास पे हमेशा तैयार रहता है। मैं आपको बता रहा हूं, जो हमें दबाव डालना होगा वो हम दबाव डालेंगे ही डालेंगे। फिर से बताना चाहता हूं महाराष्ट्र की सरकार को कि यहां धर्मरक्षक सेना का लेटर पैड पूर्ण रूप से एकदम तैयार है, प्रिंटर में एकदम रेडी है, कंप्यूटर सिस्टम में बस टाइप करना है और ये वहां पे फैक्स हो जाएगा। मैं यहां पे टाइप करूंगा, वहां आपके मातोश्री हाउस में आप चेक करवा लीजिएगा, रिसीव हो जाएगा। 24/7 नेट सर्विसेज हमारे यहाँ सिस्टम में अपलोड है कार्यालय पे। मैं उससे पहले आपको बस एक बात कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र की सरकार को, शिवसेना के सभी सैनिकों को और पदाधिकारियों को, सरकार चलाने का काम आप लोग का है। आप लोग उस चीज को समझिएगा। अगर सरकार किसी साधु की, किसी संत की रक्षा नहीं कर सकती है तो ऐसी सरकार तत्काल प्रभाव से इस्तीफा ही नहीं, राजनीति से भी इस्तीफा दे दीजिए।
कह दीजिए मेरे लायक नहीं, मैं राजनीति नहीं कर पाऊंगा, मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर पाऊंगा, साफ साफ कह दीजिए। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं ठाकरे परिवार को, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश कर रहा हूं, उसको समझ लीजिएगा। हमारे यहाँ पे मुरादाबाद में जब इन मुसलमानों ने इन जमातियों के समर्थन में पत्थर फेंकना शुरू किया, पुलिस वाले और डॉक्टरों पे जो टीम गई थी उनके ऊपर पत्थर, अलग अलग चीजों से हमला करना शुरू किया, उस समय तत्काल प्रभाव से महाराज जी ने क्या एक्शन लिया? क्योंकि मैं एक सीएम की परिभाषा आपको समझा रहा हूं, एक सीएम आप भी हैं, एक सीएम महाराज जी भी हैं। उन्होंने तत्काल प्रभाव से कहा कि फोर्स को भेज के उन सभी को अरेस्ट किया जाए, उन सभी पे एनएसए लगाया जाए। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा के तहत जो औरतें हैं ना, गिरफ्तार किया गया, महिला पुलिस तक तुरंत भेज दी गई। गिरफ्तार करने के बाद महाराज जी ने कहा एनएसए के तहत, राष्ट्रद्रोह के तहत कार्रवाई ऐसे की जाएगी जो उनकी संपत्ति है उसको बेचकर जो संपत्ति सरकार की नुकसान हुई है, जो सरकारी गाड़ियों को तोड़ा गया है, जो अलग अलग जगह तोड़फाड़ किया गया है, उन सभी चीजों से भरपाई की जाएगी। आपको पता है हिंदुत्व की रक्षा इसको कहते हैं। इतना भय और खौफ है इन उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हुए इन जमातियों के समर्थक को, इन तबलीगी जमात के समर्थकों को, इन इस्लाम के लोगों को, कि वो जानते हैं ये योगी का प्रदेश है, यहाँ पे ये सब संभव नहीं है। औरतों को तुरंत घर से उतरवा के और गाड़ी में भर के राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया गया, उनकी सारी संपत्ति को सीज किया गया, संपत्ति को बेच के सरकारी जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई की गई। इससे सीखिए उद्धव ठाकरे जी, इससे सीखिए। आपने देखा है टीवी, आपके यहाँ पे इतने सारे प्रवक्ता बैठे हुए, इतने सारी आईटी सेल की टीम बैठी हुई है, इतना अच्छा मीडिया का ब्रॉडकास्ट है आपके पास। सुना है मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास टेलीविजन में भी बहुत अच्छे अच्छे टीम है। आपके पास में हमेशा एक ब्लॉग तैयार रहता है, मीडिया का एक अच्छा पैनल है आपके पास। आपको ये नहीं समझ में आता कि जब उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार एक्शन लेती है तो जब पुलिस जाती है घरों पे तो वीडियो भी दिखाई देता है। जब पुलिस जाती है लाठी लेके और खदेड़ खदेड़ के लोगों को अंदर से बाहर निकालती है तो वो वीडियो भी दिखाई देता है। उसका प्रयोग करिए ठाकरे साहब, आप एक सीएम हैं। आप ऐसा काम मत करिए कि देश के सभी हिंदुओं को आपके ऊपर शर्म आने लगे। आप एक मुख्यमंत्री हैं और अगर आप खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के साथ मिलीजुली सरकार नहीं बनानी चाहिए थी। और अगर आपके पास स्वयं आप जानते हैं कि विधायकों की संख्या आप लोग के पास ज्यादा है, इस वजह से आप अपने तरीके से काम करिए। आप सीएम पद पे है उतना बहुत है। आप सीएम पद पे, अगर आपके पास नहीं होता तो आप डिप्टी सीएम होते। आप चीफ मिनिस्टर हैं, उसको समझिए। तत्काल प्रभाव से पालघर के उस एरिया में अपने मुंबई पुलिस को भेजिए। मुंबई पुलिस क्या पिक्चरों में दिखाती है क्या डी कंपनी का एनकाउंटर करते हुए? मुंबई पुलिस क्या फिल्मों में दिखाती है क्या गली गली में घुस के लोगों को उठाते हुए? उत्तर प्रदेश पुलिस पे ऊपर आज पूरे हिंदुस्तान को गर्व है और हिंदुस्तान के साथ में अन्य देशों में भी महाराज जी को रोल मॉडल मान लिया गया है। यहाँ की सरकार, यहाँ की टीम के काम करने की वजह से आज योगी जी रोल मॉडल है पूरे विश्व में। मैं बताना चाहता हूं कि इस चीज को समझिए। और अगर आप चाहते हैं, देखिए उनका सीधा सा सिद्धांत है, वो जो इस्लाम के लोग इस देश में पनप रहे हैं, जो पैसा कमा के सिर्फ इस्लाम के प्रचार में और सिर्फ उनकी ही सुनते हैं, उनके ही विचारधाराओं पे सिर्फ और सिर्फ जिहाद करते हैं, जहर घोलते हैं, हमारे यहाँ पुलवामा पे अटैक करवाते हैं, हमारे यहाँ अमृतसर में अटैक करवाते हैं, हमारे यहाँ गोल्डन टेम्पल में अटैक करवाते हैं, हमारे यहाँ आपके मुंबई के खुद के ताज होटल में हमला हो चुका है, इतने बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक उनके द्वारा हो चुके हैं, उसके बाद भी आप सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास एनएसए और राष्ट्रद्रोह जैसी बड़ी बड़ी धाराएं उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की चिंता मत करिए, वोट बैंक की चिंता मत करिए। साधुओं की हत्या हुई है, वो साधु, वो धार्मिक गुरु जिनकी वजह से आपके पिताजी ने शिवसेना का जन्म दिया था। शिव सैनिकों की परिभाषा थी कि वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संगठन को निर्माण किए थे। बायोलार्ज उठा लीजिएगा, आपके पास ना हो तो मेरे फाइल में रखा हुआ है। जब शिवसेना की फाउंडेशन हुई थी तो उस पर ये सब लिखा गया था कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की आन बान शान के लिए शिव सैनिक किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज वो शिव सैनिक राजनीति कर रहे हैं बैठ के। आज दो साधुओं की हत्या हो जाती, इसमें आपको मौका मिला है देश के हिंदुओं को दिखाने का क्या ताकत है शिवसेना की, क्या ताकत है भारत देश की, क्या ताकत है 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के हिंदुत्व की। समझिएगा उस चीज को। 700 से ज्यादा लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूं वीडियो को वायरल कीजिएगा। पूरे हिंदुस्तान के सभी नौजवान से, सभी युवाओं से, सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, आप सभी जानते हैं शलभ प्रताप सिंह देश का पहला ऐसा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिसका फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं है,
किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई लाइक डिसलाइक कमेंट से मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी वजह से देश के सारे मामलों में सबसे ज्यादा जीत चाहे कन्हैया को रोकने की बात छपरा में थी, चाहे कश्मीर के लाल चौक पे तिरंगा के साथ भगवा लहराने की बात थी, 15 अगस्त को लहरा सामने मीडिया के सामने, आपके सामने भीम आर्मी की लगाम रखी है सलभ प्रताप सिंह ने, आपके सामने भारत देश के सभी नौजवानों के सामने सलभ प्रताप सिंह ने छपरा में घुस के कन्हैया कुमार को रोकने का काम किया। उसके बाद ऐसी लहर और क्रांति लाई कि लगातार 10 दिन वो पिटता रहा, एनआरसी का समर्थन नहीं कर पाया, एनआरसी का विरोध नहीं कर पाया वो। और उसके बाद इन लोगों ने, सभी लोगों, ओवैसी जैसे लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उत्तर प्रदेश आने की हिम्मत क्यों नहीं होती है उनकी? क्योंकि यहाँ पे महाराज जी हैं, यहाँ पे हिंदू वाहिनी है, धर्मरक्षक सेना है, यहाँ पे धर्मरक्षक सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष सलभ प्रताप सिंह खुद ही लाखों सैनिकों के साथ में पूरे उत्तर प्रदेश में ताकतवर तरीके से बैठा हुआ है। हमें राजनीति नहीं करनी है कि हमें कहीं से फंड आएगा, पैसा आएगा, चंदा आएगा। ऊपर वाले ने मुझे और किया है कि भारत देश में हिंदुत्व की रक्षा तो होती रहेगी, इसी प्रकार होती रहेगी। इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था महाराज जी के बारे में, क्या नाम था उसका, अरे वो बिग बॉस का भगाया एजाज खान इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, कल उसकी गिरफ्तारी हो गई कि नहीं हो गई? एजाज खान की गिरफ्तारी हो गई। कन्हैया कुमार को छपरा में जाके ऐसा विरोध किया कि 10 दिन तक वो पिटता रहा, काली कुतवाता रहा। भीम आर्मी जैसे चंद्रशेखर के मुंह पे चेन लग गई, इतना बुरा पिटा, इतना बुरा विरोध हुआ कि खत्म हो गया उसका सारा का सारा जितना भी वो जहर घोल रहा था। ये सभी लोग क्या करते थे? ये अपने कौम की या हिंदुत्व की बात करते थे? नहीं, ये सिर्फ इस्लाम की बात करते थे। जामिया पे जाते थे और कहते थे कि हम एनआरसी का विरोध करेंगे। तो जो 56 देशों से पैसा आ रहा है, वो सभी लोग मिलके यहाँ पे लुटियंस गैंग बनाएंगे, वो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी बनाएंगे, वो यहाँ पे भीम आर्मी के नाम से एक छोटा सा दल बना के जहर घोलेंगे। तो ऐसा संभव नहीं है। जो प्रभु राम की नगरी है, हिंदुस्तान है, ये कृष्ण की नगरी है, ये भारत है। धर्म की रक्षा यहाँ के हिंदुओं को और नौजवानों को करना आता है। और आज की डेट में मैं बताना चाहता हूँ, एक नहीं कई बार करो, 100 बार करो, जितने मुकदमे करना कर लो। तलवार इसी प्रकार निकलती है देश के हिंदुओं की और निकलती रहेगी। सलभ प्रताप सिंह वो व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ सोशल मीडिया पे लाइव आता है। सलभ प्रताप सिंह कश्मीर के लाल चौक पे खुद फहरा के आता है तिरंगा के साथ में भगवा। पूरा विश्व देखा था, पहली बार भगवा लहरा था धर्मरक्षक सेना के द्वारा। सलभ प्रताप सिंह खुद जाता है छपरा के अंदर, सलभ प्रताप सिंह खुद जाता है ट्विंकल के हैदराबाद के मामले में, सलभ प्रताप सिंह अलीगढ़ खुद गया था। प्रियंका रेड्डी के मामले में सलभ प्रताप सिंह खुद गया था अपनी सेना को लेके। पाली से लेके हिंदुस्तान के 22 राज्यों में धर्मरक्षक सेना के सैनिकों ने विस्तार कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं, जहां राम के मंदिर की घोषणा हो चुकी है, राम के मंदिर की शुरुआत हो चुकी है, अयोध्या में प्रभु राम का आगमन हो चुका है, उसी से समझ लीजिएगा कि देश में हिंदुत्व की रक्षा भी होगी अब। और हर हिंदू राम का वंशज है, हर भारतीय राम का वंशज है। प्रभु राम के अंदर अगर उतनी साहस थी कि वो लंका तक जाके लंकेश जो भी आपका चंद लंका के अंदर घुस के अगर रावण का वध किया जा सकता है, वो इसी भारत की तो सेना गई थी। अगर बानरों के सेना पे बजरंगबली के साथ में हमला हो सकता है लंका पे, तो आज की डेट में हिंदुस्तान में प्रभु राम के वो हिंदू तैयार हो चुके हैं जो बिल्कुल सक्षम हैं। और अगर किसी पार्टी को, किसी सरकार को सलभ प्रताप सिंह से डर लगता है, छोटे छोटे गैंगस्टर लोगों से मुझे धमकी दिलवाते हैं, तो उनसे बता दूं कि हिंदुस्तान में मुझसे बड़ा माफिया डॉन कोई नहीं है। मैं प्रचार नहीं करता हूं, मैं अपने मुंह से नहीं बताता हूं टीवी में चलवा के कि मैं ये कर देता हूं, वो कर देता हूं। जहां रहता हूं वहां गोमती नगर में पता कर लीजिएगा। सरकार किसी की भी हो, बसपा सपा कांग्रेस चले गए, गोमती नगर के लोग बता देंगे आपको कि गोमती नगर में रहना है तो सलभ सलभ कहना है। ये ताकत इस हिंदुत्व की है जो कभी किसी के सामने बिकी नहीं, कभी किसी के सामने झुकी नहीं। क्योंकि ना मुझे पैसों की जरूरत है, ना मुझे व्यवस्थाओं की जरूरत है। मैं क्यों बिकूंगा और क्यों झुकूंगा? बस मैं एक बात कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो अपनी ताकत का परिचय दे। आप शिवसेना के सीएम हैं, शिवसेना हिंदुत्व के नाम पे बनाई गई थी। 1 केस से ज्यादा लोग देख रहे। मैं चाहता हूं कि पूरे देश में इस वीडियो को वायरल कीजिएगा। अगर आज लॉकडाउन समय में देश के हिंदू, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, आरएसएस, धर्मरक्षक सेना जैसे कट्टर हिंदू संगठन के पदाधिकारी और सैनिक अपने परिवार के लिए घर में बैठे हैं, उसको कमजोर मत समझिएगा। मैं बता रहा हूं, अगर लखनऊ एयरपोर्ट से मुंबई जाने वाली फ्लाइट रुक सकती है क्योंकि देश की सभी यातायात को रोक दिया गया है, तो ये मत समझिएगा कि पालघर में वो लोग सुरक्षित हैं जो 200 की संख्या में आके हमारे 2 साधुओं को मार देते हैं।
क्या परिचय देना चाहते हैं वो बुजुर्ग 60-70 साल के साधु जो बेचारे सही से चल भी नहीं पा रहे थे, उनके ऊपर लाठी डंडा चला के ये क्या परिचय देना चाहते हैं? हमें बताएं ना, हमें बताएं, नहीं तो हम स्वयं सक्षम हैं। और मैं बता चुका हूं आपसे साफ साफ महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से, शिवसेना की सरकार से, कि यहां पे धर्मरक्षक सेना के कार्यालय में लेटर पैड एकदम तैयार है, या आपके वहां पालघर की चौकी और थाने हर जगह खुद मांग के लिए जाएगा। अगर आपके जिगर में दम नहीं है अपने पुलिस वालों को आदेश करने का, तो हम केंद्र से आदेश कराएंगे। हमारे पास भी काफी शक्ति है, हम भी चाहेंगे तो होम मिनिस्ट्री से लेकर रक्षा मंत्रालय से लेकर सभी जगह का दबाव पड़ेगा पालघर पे, और वो लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। मगर मैं आपसे बताना चाहता हूं उद्धव ठाकरे जी, कि आप सीखिए योगी आदित्यनाथ जी से, आप सीखिए महाराज जी से आपको यही सीखना है कि जब वो पत्थर फेंकने वालों के ऊपर तुरंत अरेस्ट करा के राजद्रोह लगवा देते हैं, एनएसए लगवा देते हैं, और तुरंत तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी करके उन सबकी संपत्ति को बेच के जुर्माना भरा जाता है। यहां जो जमाती पकड़े जा रहे हैं उनका जेल के अंदर, अगर वो डॉक्टर पे या पुलिस पे थूक रहे हैं ना, जो डॉक्टर जो पुलिस अपना घर बार छोड़ के बेचारा अपनी जान की बाजी लगा के आप लोग के लिए बाहर निकल रहा है, अगर उसके ऊपर हमला हो रहा है ना, तो आप योगी आदित्यनाथ जी से सीखिए, महाराज जी से सीखिए। हिंदुत्व की भाषा सिर्फ शब्दों से नहीं होती है, हिंदुत्व की भाषा सिर्फ कर्मों से होती है, शस्त्रों से होती है और शास्त्रों से होती है। महाराज जी ने क्या कहा? तत्काल प्रभाव से सभी लोगों को अरेस्ट किया जाए, उनकी प्रॉपर्टी को तुरंत सीज किया जाए, वो औरत हो या बच्चा हो, कोई मतलब नहीं है। अगर पुलिस पे या डॉक्टर पे हमला करेगा तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि आप पालघर में अपने पुलिस को भेजिए। और दूसरी चीज आपको सीखना है तो और बता दूं, आपके पास मीडिया का पैनल बहुत अच्छा है, पता कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश के अंदर जमाती जो ऐसा डॉक्टर और पुलिस पे कर रहे हैं ना, और जो जिनका इलाज चल रहा है, इलाज के दौरान भी बिरयानी की मांग कर रहे हैं ना, उनको तुरंत वहीं से उठा के जेल के अंदर उनका आइसोलेशन वार्ड लगा दिया गया है। मैं व्यक्ति विशेष के लोगों की बात कर रहा हूं जो ऐसा कर रहे हैं। और अगर आप इस कोरोना वायरस को धर्म के आधार पे ले जाके पूरे देश में फैलाने के लिए तबलीगी जमात का साथ देंगे, इतना सारा फंड कहां से आया? चलो फंड आया तो आया, अभी तक उसने कोई भी सोशल वेलफेयर का कार्यक्रम हिंदुस्तान में नहीं किया था उसके संगठन ने। मेरा संगठन तो डोनेशन भी नहीं लेता है, उसके बाद भी हिंदुस्तान में लोगों की मदद करता है। मेरा संगठन तो कहीं भी ऐसा नहीं कहता है कि अलग अलग सरकारें हमें फंड दे, उसके बाद भी धर्मरक्षक सेना के सैनिकों ने किसी को भूखे नहीं सोने दिया, किसी को बिना मास्क के नहीं छोड़ा, किसी को बिना किसी हर प्रकार की मदद के लिए हिंदुस्तान के हर मसलों में सबसे ऊपर रहती है धर्मरक्षक सेना, और जीत के भी आती है। मैं आज हिंदुस्तान की जनता के सामने, देश के 100 करोड़ हिंदुओं के सामने खुलकर बताना चाहता हूं कि यह देश का पहला ऐसा हिंदू संगठन है जिसको कोई नेता या कोई पार्टी या कोई भी पब्लिक फंड नहीं आता है। किसी भी देश से, किसी भी जगह से किसी प्रकार की कोई पैसे की मदद नहीं होती है। मैं खुलेआम कहता हूं, अपने संगठन के पेपर के साथ में कहता हूं, और जहां मेरे वकील के साथ कहता हूं, जहां कहोगे वहां कह दूंगा, सारे पेपर्स के साथ में पूरी फाइल साथ में लेके बैठता हूं। पता है क्यों? इसी वजह से इस संगठन को कोई दबा नहीं पाता, कोई झुका नहीं पाता। हम बिकते नहीं है किसी से, हमें नहीं चाहिए पैसा एटीएम पेटीएम, हमें बस हमारे देश में साधुओं के ऊपर अगर हमला होगा, अगर उनकी हत्या होगी पुलिस वालों के सामने, तो मैं आपसे यही मांग करूंगा उद्धव ठाकरे जी कि आप मीडिया के साथ में अपने पुलिस कर्मियों को भेजिए, जैसे योगी जी भेजते हैं उस तरीके से आप बढ़िया से वीडियो लाइव बनवाइए, कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन रखिए, एक एक को घरों से निकालिए, और अगर वहां 200 थे तो 199 नहीं होने चाहिए, पूरे के पूरे 200 लोग। अगर आप ऐसा करेंगे ना, महाराष्ट्र ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के हिंदू आपको ऐसे नमन करेंगे। इस काम को कर जाइए, नहीं तो आपको पता है हमारे पास और भी तरीके हैं आपसे करवाने के। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके ही प्रदेश में करोड़ों की संख्या में उत्तर भारतीय भी रहते हैं, अगर उनका सहयोग नहीं मिलेगा तो आपकी सरकार नहीं चल पाएगी। दूसरी बात, भारत सरकार से, गृह मंत्री जी के यहां से और रक्षा मंत्री जी के यहां से हम लोग खुद आदेश पारित करा के वहां पे उन लोग को अरेस्ट करा लेंगे, सेंट्रल की फोर्स भेज के वहां पे बवाल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप स्वयं एक्शन लें, उद्धव जी आप स्वयं एक्शन लें। और मैं एक लेटर पैड अभी अपने कार्यालय से फैक्स करके आपको भेज देता हूं, आप उसको पढ़ें। आप मेरा प्रचार प्रसार मत करें, मुझे जरूरत नहीं है कि शलभ प्रताप सिंह ने आपको यहां से निवेदन या आदेश दिया था, आप स्वयं करें। बस उन 2 साधुओं की, ना हमें नाम चाहिए, ना हमें अखबार की सुर्खियां चाहिए, ना हमें न्यूज चैनल की रिपोर्ट में जगह चाहिए। हमें तो बस अपने हिंदुस्तान में हर बच्चा के अंदर प्रभु राम चाहिए, और प्रभु राम का ये हिंदुस्तान है, राम की तरह सीना चौड़ा करके देश का हर हिंदू सड़कों पर निकलता है।
और जो उनका धार्मिक गुरु होगा, जो उनका साधु होगा, जो उनके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करके अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के धर्म के विस्तार के लिए, हिंदुत्व के लिए, मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देगा, और अगर कलयुग में उसकी हत्या हो जाती है तो ये जान लीजिए कि भगवान कृष्ण, भगवान राम त्रेता और द्वापर की तरह उनकी विचारधाराओं को अपनाने पे हिंदुओं को मजबूर मत करिए। महाभारत का युद्ध अगर आप चाहते हैं उस समय हुआ था जो आज हो जाए, तो आज हिंदुत्व बहुत मजबूत है। आज कलयुग में इतना ज्यादा मजबूत है हिंदुत्व की, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है देश के अंदर। ना उनके पास हथियार की कमी है, ना उनके पास शस्त्रों की कमी है, ना तलवार की कमी है, ना बंदूकों की कमी है, ना असलहों की कमी है। हम बस एक मर्यादित देश में रहते हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा सरकार को मौका देते हैं। यहाँ भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, जनता के द्वारा, मतलब जनता के टैक्स के पैसे से आप जनता को ही चलाते हैं। तो आज हमारे लिए, देश के सभी 100 करोड़ हिंदुओं के लिए आप ये सोचिए कि अगर ऐसा हो जाता है, अगर आप तत्काल प्रभाव से फोर्स भेज के उन सभी 200 लोग को अरेस्ट करवा के योगी जी की तरह मीडिया के सामने न्यूज चैनल वालों को भेज के उनको वहां से उठवाइए और बताइए, अपनी ताकत का परिचय दीजिए और दिखाइए कि आप बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। दिखाओ आदित्य कि तुम बाला साहब ठाकरे के पोते हो, पूरा विश्व तुम्हें सलाम करेगा। मगर हिंदुत्व अगर हिंदुस्तान में इस प्रकार बैठ के नंगा नाच देखेगा ना, तो सड़कों पे खून बहेगा, खून। मैं अभी इसी वक्त, अगर मेरी बात रहेगी ना, तो सबसे पहले विभूतिगंज थाने की पुलिस को मेरे घर के नीचे भेजना, अरेस्ट करवा लेना। मैं बोलना चाहता हूं, अगर तुम्हारा दबाव उत्तर प्रदेश में चल सकता है तो उद्धव जी, अगर आप चाहते हैं कि सभी हिंदू एक साथ मिलकर रहें, तो आप सबसे पहले तत्काल प्रभाव से उन लोग को अरेस्ट कराइए। सभी लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह के साथ में हत्या का मुकदमा लगना चाहिए। एक लाठी भी मारने वाला व्यक्ति आजीवन कारावास में रहना चाहिए, हो सके तो फांसी की सजा उन लोग को दो। क्योंकि अगर मौत का बदला मौत नहीं हुआ ना, तो हिंदुस्तान में बड़ी तबाही मच जाएगी। हम सभी, अगर देश के सभी हिंदू संगठन के लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और महाराष्ट्र की सरकार से निवेदन कर रहे हैं, तो इसको हमारा निवेदन ही समझिएगा, कमजोरी मत समझिएगा, कमजोरी बिल्कुल मत समझिएगा। हम सरकार के आदेश का पालन तब तक करते हैं जब तक सरकार हमारे आदेश का पालन करती है, हमारी दुखों को समझती है। अगर सरकार हमारे साधुओं को ऐसे ही मरने देगी तो हम लोग भी, देखिए मैं समझ रहा हूं उनकी क्या साजिश, इस्लाम वालों की ये साजिश होगी कि 2 साधुओं के ऊपर हमला करेंगे तो सभी हिंदू घर से बाहर निकलेगा और बवाल करेगा तो कोरोना वायरस फैलेगा। जो उनके जमाती घूम रहे हैं वो सबके अंदर जो है देश खत्म करने की साजिश के पीछे वायरस भर देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं उद्धव जी, बहुत छोटी सी बात है, किसी सरकार, किसी विपक्ष, किसी नेता, किसी मीडिया की मत सुनिए। तत्काल प्रभाव से आप पालघर जो है अपनी फोर्स भेजिए। जो सबसे अच्छी आपके पास एसटीएफ का गठन हो या अच्छी डेल्टा टास्क फोर्स हो, कोई बढ़िया मजबूत पुलिस का विंग हो, उसको भेजिए। उसके द्वारा तत्काल प्रभाव से उन लोगों की गिरफ्तारी करवाइए, मीडिया के सामने करवाइए और पूरे विश्व के सामने बाला साहब ठाकरे का एक हिंदुत्व का जो प्रतिबिंब था ना, जो उनका भगवा ध्वज था ना, जिसपे शेर था, आज धर्म रक्षक सेना का भी सिंबल शेर है, इसलिए मैं कहता हूं कि शिवसेना पे जो शेर था उस शेर का परिचय दीजिए। मैं बाला साहब ठाकरे को और योगी जी को आदर्श मानते हुए ही देश के अंदर धर्म रक्षक सेना जैसा संगठन कार्यरत हूं। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से ये काम आज के आज होना चाहिए। जितनी भी टीवी चैनल चल रहे हैं उसमें मुझे ये खबर मिलनी चाहिए कि पालघर के सभी उन आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। 30-32 नहीं चाहिए, 200 के 200, 201 हो जाए, 199 नहीं। जय श्री राम साथियों, शेयर कीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान में इस लाइव को शेयर कीजिएगा। हर हिंदू तक, हर सरकार तक ये बात पहुंचा दीजिए कि अगर कोरोना के समय में सभी हिंदू घर के अंदर है, सभी हिंदुत्व संगठन के लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की खाना खिलाने का काम कर रहे हैं, गरीबों को मास्क देने का काम कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर अपने परिवार की, अपने घर की रक्षा करने का काम कर रहे हैं, तो उन्हें कमजोर करने का कार्य ना किया जाए। सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से, जैसे योगी जी ने यहाँ पे एनएसए लगाया, उनको गिरफ्तार किया है, मीडिया भेज के लाठियां चलवाई है, तुरंत उनको उठवा के जेल के अंदर ठूस दिया है, उसी प्रकार सोचिए पत्थर मारने पे यह हाल हो जाता है योगी जी द्वारा, तो आपके सामने तो साधुओं की हत्या हो गई है। आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं ठाकरे साहब? बस जितना मैंने कहा उतना होना चाहिए, ना मुझे नाम चाहिए ना प्रचार चाहिए। बस पालघर के 200 आरोपियों को शाम तक अरेस्ट करके सारी की सारी सख्त कार्रवाई चाहिए। जय श्री राम साथियों, शेयर कीजिएगा, पूरे इंडिया में इस लाइव को आज वायरल कीजिए।